श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
जय जय श्री राधे। सभी भगवत वृंद जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धाम में पूर्ण रूप से आत्मनिष्ठ है, ऐसे परम प्रिय भक्त वृंद जो लगातार श्री धाम वृंदावन से, जिनके हृदय में इस कलिकाल में एकमात्र मानव मात्र के लिए सरल सुगम और साधन उपाय हरिनाम संकीर्तन है। और आप सब टीवी चैनल के माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से निरंतर संकीर्तन महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। जीवन में जब मन संपूर्ण साधना करने के बाद अगर फिर भी मन व्याकुलता है, अशांति में है, तो कभी घबराना नहीं। एकमात्र हरिनाम संकीर्तन की शरण में चले जाना, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है भगवान नाम के स्मरण मात्र से ही समस्त विपत्ति, समस्त दुख दूर हो जाते हैं। हरि स्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षिणम। भगवान के स्मरण मात्र से ही सज्जनों समस्त दुख और विपत्ति दूर हो जाते हैं। मैं उन भक्तों को भी धन्यवाद दे रहा हूं जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से निरंतर, आप एक दिन 2 दिन कहीं संकीर्तन नवा मासिक आप श्रवण करते होंगे, लेकिन आप स्वयं कल्पना से भी श्रेष्ठ है जो निरंतर 24 घंटे अहर्निशम 1 मिनट के लिए भी भगवान नाम संकीर्तन बंद नहीं होते हैं। श्री वृंदावन के स्वरूप श्री राधा कृष्ण के निरंतर नाम चलते रहते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और मैं उन भक्तों को देख रहा हूं जिन भक्त ने आज, जिनकी हृदय जो वाकई में सत्य है, जो वाकई में सर्वश्रेष्ठ धन है। किसी ने एक महात्मा के पास एक सज्जन गया, कहा कि महाराज हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धन को प्राप्त करना है। महात्मा 1 मिनट के लिए शांत हो गए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो धन है, जो इहलोक में भी उस धन से मैं सुख में रहूं, यानी इस पृथ्वी लोक पे, और परलोक में भी मैं सुख और चैन से रहूं, ऐसा मुझे धन चाहिए। और वो धन की एफडी कभी टूटे नहीं। महात्मा निरंतर भगवान नाम जापक थे। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले तुमको श्रेष्ठ धन चाहिए, तो श्रेष्ठ धन एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है, महामंत्र है। क्योंकि आप पद में श्रवण करते होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अगर आपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन का दान कर लिया और श्री धाम वृंदावन में आप 1 दिन के संकीर्तन, चाहे आप 1 माह की, और चाहे आप निरंतर, ऐसे भक्त है जो 21,000 समर्पित कर कि मेरे लड़के बच्चे पोता पोती मेरे मरणोपरांत मेरे लिए कोई संतों के भोजन कराए या मेरे नाम से कोई हवन इत्यादि कराए ना कराए, लेकिन मैं अपने जिंदा रहते हुए भी क्यों नहीं श्री धाम वृंदावन में अपने लिए अखंड एफडी धन, जैसे हम बैंक में एफडी बनाते हैं कि वृद्धा अवस्था में सुरक्षित रहूं,
उसी प्रकार आप जीवन की एफडी, यार ये जो एफडी है भगवान नाम संकीर्तन के, वो आपको केवल इहलोक नहीं परलोक में भी साथ देगा, एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन। तो आप 21,000 समर्पित करते हैं तो मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में लगातार 24 घंटे साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे, और 12 संतों को नित्य भोजन, गौ माता की सेवा, आपका एक कार्य करने से इतने लाभ। और आप जानते हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर यह भाव नहीं होता है कि हम भी भागवत कथा श्रवण कराएं। मैं तो आपको कहता हूं कि अगर आपको श्रीधाम वृंदावन में कथा श्रवण करना है तो ये मिथिला कुंज प्रांगण, जहां कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क आप कथा श्रवण करिए, जो आपकी इच्छा हो भागवत भगवान पर समर्पित करिए। और सर्वश्रेष्ठ साधन आपके लिए बता दूं कि विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में भागवत के संपूर्ण 18,000 श्लोक, आप यदि घर पे भागवत कथा श्रवण करते हैं या कराते हैं तो 7 दिन का समय, लेकिन आप जब ही वृंदावन आओगे, अटल वन में प्रवेश करोगे, श्री राधा मोहन मंदिर में जहां निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, वहीं पर दिव्य भागवत मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो एक साथ संपूर्ण 18,000 श्लोक मेरे पास में संगमरमर पर लिखा हुआ है, और ऐसे ही 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करो। इन एक श्लोक के दर्शन करने मात्र से सज्जनों, आप केवल इनका श्लोक ही नहीं, साक्षात भगवान के आभूषण हैं। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में महात्म ही भक्ति देवी जिस समय सनकादिक देवर्षि नारद जी को भागवत कथा का रसास्वादन प्रारंभ की, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर भागवत पंडाल में जब उपस्थित हुए तो सभी संतों ने कहा स्वयं भगवान के आभूषण स्वरूप, भगवान के श्रृंगार स्वरूप भागवत साक्षात प्रकट हो गए। तो भागवत के एक श्लोक, हर व्यक्ति की इच्छा होती है हम भी ठाकुर लड्डू गोपाल श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना करो, लेकिन समस्या ये कि भोग कौन लगाए, पूजा कौन करे, जब तक शरीर काम करता है तब तक तो पूजा करेंगे, बाद में कौन करेंगे। लेकिन आप एक श्लोक श्रीधाम वृंदावन में दान करते हैं तो जानते हो संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। इतना ही नहीं, आप श्रीधाम वृंदावन में स्वयं अपने ठाकुर जी की स्थापना कर रहे हैं, और जब भी आप या आपके लड़के बच्चे पोता पोती कोई भी आपके रिश्तेदार आएंगे तो आपका श्लोक श्रीधाम वृंदावन में जो ठाकुर जी के स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है वो दर्शन करेंगे। देखिए, आपके हृदय में ये भाव है, आप दान देते हो। कल हमसे एक सज्जन ने कहा कि आप मांगते नहीं, मैं कहा कि जो देने वाला है वो स्वयं देगा, उसे प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। जिनके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम होगा, भागवत भगवान के प्रति प्रेम होगा, और मैं तो निरंतर, क्योंकि व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि संकीर्तन की क्या महिमा है। क्या हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से ही समस्त पूजा, समस्त साधना के फल मिल जाएगा? बोले हाँ, केवल भगवान नाम संकीर्तन के आपने आश्रय लिया तो नाम संकीर्तन के आश्रय लेने मात्र से ही सज्जनों आपको रूप के भी प्राप्ति होगी। क्योंकि आज तक भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं वो पहले भगवान का नाम का आश्रय लिया, हरि नाम संकीर्तन भगवान का स्मरण किए। नाम का आप स्मरण करने लग जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। अगर तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ भी होना चाहते हो तो भगवान नाम का स्मरण करने लग जाओ। अगर तुमने नाम का स्मरण प्रारंभ कर दिया तो भगवान नाम के स्मरण से क्या होगा,
तो एक दिन न एक दिन रूप अपने आप दर्शन देंगे। चाहे भक्त सम्राट ध्रुव जी हो, चाहे भक्त सम्राट प्रहलाद जी हो, चाहे भक्त सम्राट अम्बरीश जी हो, चाहे भक्त सम्राट श्री तुलसीदास जी हो, श्री वाल्मीकि जी हो, श्री कबीरदास जी हो, श्री रेदास जी हो, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, श्री मीराबाई, लेकिन पहले नाम की महिमा सुनकर ही रूप से स्नेह की। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों पदार्थ में जो नित्य है, संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई देते हैं सब जानते हैं कि अनित्य है। जब शरीर ही नहीं है तो ये संसार क्या रहेगा। लेकिन नित्य, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे कलिकाल आ जाए, भगवान नाम संकीर्तन नित्य है। सब युग में यही चार नित्य का पूजन होती है। किसी युग में ध्यान प्रधान है, ध्यान में लीला प्रधान हो गई। किसी युग में महाराज तप प्रधान है तो तप प्रधान रूप में आ गए। किसी युग में ध्यान प्रधान है, किसी युग में तप प्रधान है, किसी युग में पूजा अर्चना प्रधान है। लेकिन इस कलिकाल में सज्जनों, आप चाहे कुछ करते हो, आप अभी बिस्तर पर लेटकर संकीर्तन की महिमा की रसास्वादन करते हो तो भी आपको फल मिलेगा। क्योंकि एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का यदि आपने आश्रय स्वीकार कर लिया तो नाम के साथ साथ रूप भी आपको शीघ्राति शीघ्र मिलेगा। क्योंकि कहा गया है एक अक्षर ब्रह्म ही, एक अक्षर ब्रह्म ही। श्री राम है, श्री कृष्ण है, गणेश जी है, शिव जी है, दुर्गा जी आदि सगुण ब्रह्म के रूप में परिपूर्ण दिखता है। और देखा जाए तो बीजाक्षरों में भी भिन्नता से ही रूप भिन्नता है। जैसे गम तत्व को साकार रूप में, मानो आपको गणेश जी बोलना है, लेकिन आपने गकार अक्षर गम तत्व को साकार रूप में गणेश और दुम का दुर्गा, ध्यान देना, और राम रा आकार के मकार जो चंद्र बिंदु है उसमें राम है। तो सगुण रूप नाम का श्रेष्ठ वाच और वाचक का भाव संबंध एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में ही है। और सगुण रूप की क्रिया ही लीला है। और इन लीला को हमें आश्रय जब स्वीकार कर लेंगे, जब आप भगवान श्री कृष्ण के कोई भी लीला, चाहे भगवान कैसे नंद महल में अवतार लिए, चाहे पूतना के उद्धार के, चाहे तृणावर्त के उद्धार, सक्टासुर के उद्धार के, चाहे तृणावर्त के उद्धार के, चाहे नामकरण संस्कार हुआ, चाहे गोपियों के घर में माखन चोरी की, चाहे गोचारण के, चाहे नाना प्रकार के बाल लीला किए, और चाहे रास लीला की, जब आप पूर्ण रूप से नाम का आश्रय स्वीकार कर लोगे तब रूप की प्राप्ति। और रूप को जब स्वीकार कर लोगे, आश्रय को पूर्ण रूप से रूप को, लीला को स्वीकार कर लोगे, तब आपको आश्रय यानी समर्पित भाव हो जाए। और जब आश्रय को स्वीकार कर लोगे तब धाम की प्राप्ति होगी। अब आपकी इच्छा है हमें श्री धाम में वृंदावन में वास करना है। आजकल बहुत लोग महाराज वृंदावन में घूमने के लिए भी आते हैं कि चलो वृंदावन में घूम कर आते हैं। बहुत वयोवृद्ध हो चुके हैं तो अपने नाम से वृंदावन में कमरा भी बुक करा लिया है।
बहुत लोग अपना फ्लैट ले लिया, बहुत लोग आश्रम में बनाते हैं। आश्रम में इसीलिए जो महाराज कभी भी जरूरत पड़ेगा तो तमाम साधु संत रहते हैं, सम्मान करेंगे। लेकिन धाम में रहकर भी बहुत लोग, वृंदावन में धाम में रहकर भी उनका मन भटकता है। क्यों भटकता है आप जानते हो? मन का भटकाव कहां होता है? जहां मन नहीं लगता है। जहां बेचैन मन हो गया तभी मन का भटकाव होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि मन का स्वभाव है कि आपको अधोगति की ओर ले जाना। और बहुत लोग धाम में भी, वृंदावन में धाम में रहकर भी घर की याद दिन रात करते रहते हैं, व्यापार की याद, घूम कहीं और तीर्थ स्थान में घूमने की याद। लेकिन सही में आपको धाम की कृपा है तो आप स्वप्ना अवस्था में भी, जब वो आपने धाम को स्वीकार कर लिया, तो स्वप्ना अवस्था में भी वृंदावन को छोड़कर आपको कहीं मन ही नहीं लगेगा। लेकिन आप कहोगे कि हम 2-4 वर्ष से वृंदावन में रहे हैं, मन में इच्छा होती है जरा बाहर कहीं घूम कर आऊं, तो ये तो धामनिष्ठ नहीं है। धामनिष्ठ की पुण्य प्राप्ति करना है सज्जनों, तो पहले नामनिष्ठ होना पड़ेगा, नाम जाप करना पड़ेगा, संकीर्तन से प्रेम करना पड़ेगा। अगर आपके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन से प्रेम है, मैं देखता हूं लोगों का प्रेम, जब से मैंने संकीर्तन महिमा प्रारंभ किया, बहुत लोग कहे मैंने तो सुना भी नहीं था कभी संकीर्तन महिमा। तब से बहुत लोगों को, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, अरे मजदूरी करने वाले, कल एक मजदूरी करता था, उनके लड़का के जन्मदिन थे, बोले मैं सोचा कि मैं भी धन लुटाऊं, और मिथिला कुंज यूट्यूब के माध्यम से मैंने सुना संकीर्तन महिमा की सबसे बड़ा धन इस संसार में है एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन। और नाम संकीर्तन में अधिक व्यय ही नहीं है। हम रोज मजदूरी 400 मिलते हैं, तो मैं 15 दिन 100 रुपया जमा करता हूं, और अपने बच्चे के नाम से सोचता हूं कि एक दिन का संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में कराऊं। आप बताओ, एक मजदूर दूरी करने वाले, एक झोपड़ी में रहने वाले, और उसके अंदर क्या भाव हुआ कि हमें सबसे बड़ा धन को दान करना है। और उनको कैसे पता? तो सत्संग के द्वारा, संकीर्तन महिमा के द्वारा, कि सबसे बड़ा दान तो भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन है। क्योंकि नाम संकीर्तन, नाम की सुगमता और सर्वग्रहता के कारण नाम संकीर्तन साधना सिद्धि की प्रथम सीढ़ी है। बहुत लोग कहते हैं मुझे तंत्र की सिद्धि का, आजकल देखते हो तांत्रिक लोग, आप मोबाइल खोलोगे या टीवी पर ऐसे ऐसे तांत्रिक आ गए हैं, जो लगता है कि वो किसी प्रकार की नशा करके बाल को लगता है इतना हवा में फैलाते हैं, समझ लेना वो एक नंबर नौटंकी है। और इन पाखंड से हमें दूर रहना है। जब आप जानते हो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, तब आप पाखंड की बढ़ावा देने के लिए वहां क्यों जाते हो? मैं आपके दावा के साथ कहता हूं, अगर आपने श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया, तो आपको जो चाहिए संसार के सुख में का, क्योंकि जिनके नाम में, जब आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय ही स्वीकार करते हैं कि मुझे नाम जाप करना है, तभी कहा गया धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम जाप करना, संकीर्तन करना, और एकमात्र संकीर्तन पर विश्वास रखना, ध्यान देना। अगर आप भगवान के मंगल में नाम जाप करते हैं ना, और आप जानते हो कि मेरे अंदर कोई कमी है जिसके कारण परिवार के लोग दुखी है, कोई बहुत क्रोध भी करता है, वो भी घातक है,
किसी के नाना प्रकार की कामना की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब भी वो बेचैन रहते, वो भी घातक है। कोई लोभ के सिंहासन पर चढ़ा है, सब कुछ रहते हुए भी इच्छा है ही नहीं। और सबसे बड़ा द्वेष मत्सर है, ईर्षा। आप सोचते हो कि मेरे अंदर ये अवगुण ना आवे। कोई नशा ले रहा है, मदिरापान कर रहा है, बहुत कई नशा है, आप सोचते हो कि ये छूट जाए, तो एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय स्वीकार करो। और ध्यान देना, जिस दिन आपने भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया ना, आप स्वयं प्रमाण देख लेना, आप मुझे फोन करके बताना। अब जिस दिन भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय ले लिया ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा और संसार के समस्त अवगुण भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप भगवान के हो गए तब आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी, एकमात्र प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी दिखाई देगी। नाम संकीर्तन करने मात्र से ही समस्त साधना और समस्त सिद्धि की प्रथम सिद्धि है भगवान के मंगलमय नाम। आप श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम लेने लग जाओ, आदरणीय श्रीमान तुलसीदास जी के प्रभाव जगत में, संसार में चारों तरफ महाराज फैल गई। बहुत लोग आए कि लगता है श्री तुलसीदास जी कोई सिद्धि कर रखे, सब आया तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम क्या, कहा कि महाराज आपके पास कौन सी सिद्धि है, जरा हमें भी बताओ। आदरणीय श्रीमान तुलसीदास जी मुस्कुराते हुए कहा कि भैया जो सिद्धि मेरे ऊपर है तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। बोले मैं बिल्कुल विश्वास करूंगा। बोले मैं तो 2 अक्षर से राम नाम का जाप करता हूं और उसके बाद मेरी कोई सिद्धि ही नहीं। बोले महाराज आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप भगवान नाम से इतना बड़ा सिद्धि आप प्राप्त करते हो तो हमें लगता है झूठ बोल रहे हो। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में वर्णन है कि स्वयं भगवान शंकर जी के आन दिया, शपथ खाकर कहा कि नहीं भाई, मैं तो केवल श्री राम के सिवा स्वप्न अवस्था में भी किसी रिद्धि सिद्धि के चिंतन ही नहीं करता हूं। आज मेरे पास तुम जो देख रहे हो अष्ट सिद्धि नवनिधि मेरे पास है, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन। क्योंकि आप यदि नाम संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास करो, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ और नाम जाप करने लग जाओ, आप निरंतर, मैं प्रातः काल के समय क्यों लिया, आप प्रातः काल के समय में योगा करते हो, योगा करते रहो और संकीर्तन की महिमा श्रवण करते रहो और मुख ही मुख से हरि नाम संकीर्तन रटते रहो, श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण करते रहो। देखो आपका योगा में भी अति मन लगेगा और ध्यान भी करते हो तो आप भगवान नाम संकीर्तन का ध्यान करो, नाम का स्मरण करो। क्योंकि नाम संकीर्तन साधना सिद्धि की प्रथम सिद्धि है। नाम साधना, अगर आप नाम साधना भी है और साध्य भी है तो कहा गया है दिव्य दृष्टा मनुष्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, नाम जापकों के द्वारा, उन मनुष्यों ने तो नाम जाप संकीर्तन साधना द्वारा स्वयं को, नाम ब्रह्म को, देखिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि, चाहे जितने भी महापुरुष हुए हैं इस धरातल पर, एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की, हरि नाम संकीर्तन की साधना करके स्वयं को, नाम ब्रह्म को प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लिया है। और उन्होंने संपूर्ण जगत में एकमात्र भगवान नाम ही सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एकमात्र भगवान नाम की ही महिमा है। क्योंकि भागवत के मंगलाचरण में ही कहा तुम कहां भटक रहे हो, केवल अपने जीवन में सत्य को पकड़ लो, सत्यम परम धीमहि, यानी भगवान के श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम ही सत्य है। आप नाम जाप करते रहो
जहां जिस पर आपका मन विश्वास करे, उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते रहो। चाहे श्री राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान जी, जहां भी आपका मन जाए, आप वहां रोककर उनके नाम को स्मरण करते रहो। वही नाम आपको साक्षात नाम ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के रूप में यानी समस्त रिद्धियां सिद्धियां के रूप में प्रत्यक्ष आपको साक्षात्कार मिल जाएगा। प्रत्यक्ष आप अपने इष्ट को यदि अपने निकट निरंतर रखना चाहते हो, एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय सुजनों स्वीकार कर लो। अगर आप निरंतर नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया तो संपूर्ण जगत में एकमात्र सत्य तत्व के रूप में भगवान के मंगलमय नाम ही है। नाम के विषय में कहा गया है, संकीर्तन के विषय में कहा गया है, आ ब्रह्म तम पर्यंतम सर्वे मायामयम जगत् सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। एकमात्र इस संसार में सत्य स्वरूप हरि नाम संकीर्तन है, भगवान नाम संकीर्तन है। ऋषि मुनियों ने पृथ्वी पर विद्यमान अमूल्य भगवान नामों को नाम मालाओं एवं भगवान नाम सहस्त्र नामों में छंदोबद्ध कर उन्हें संकीर्तन का रूप दे दिया। संकीर्तन आपको संकीर्तन का रूप क्या है? तो आप एक बार श्री राम श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हैं तो नाम मालाओं में सहस्रों नामों में और छंदोबद्ध कर उन्हें संकीर्तन का रूप दिया है कि संकीर्तन आप कभी भी पुकार सकते हो। और आपका पुकार हरि नाम संकीर्तन की ओर है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आप वहीं से पुकार उन सत्य स्वरूप परमात्मा के मंगलमय नाम को पुकार सकते हो। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से ही प्राणी मात्र का कल्याण होता है। आनंद रामायण में वर्णन है, संकीर्तन के बड़ा विलक्षण वर्णन है। नाम संकीर्तनों के धुन के विषय में कहा गया है, श्रियम रामम जयम रामम दुर्जयम राम मीरिये त्रयोदशाक्षरो मंत्र सर्व सिद्धि कर स्मृत। आप ध्यान देना, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम श्री राम नाम का जाप कर लिया। नाम आप कैसे हैं, नाम संकीर्तन कैसे है? तो संकीर्तन नहीं करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इन संकीर्तन में, इन नामों में 13 अक्षरों के इस महामंत्र संकीर्तन से आप केवल श्री राम जय जय राम, कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, मात्र 13 अक्षर, इन 13 अक्षरों के महामंत्र के संकीर्तन करने मात्र से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कार्य में आपका लगन है, समस्त कार्यों को
की प्राप्ति करना है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम आपके हृदय में जिस नाम के प्रति निष्ठा है, चाहे आप 13 अक्षरों के जो श्री राम जय जय राम है, इन मंत्रों को जाप करो, और चाहे आप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, और चाहे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज देख लीजिए भगवान के नाम में क्या विशेषता है, जो दुनिया भगवान नाम की ओर भाग रहे हैं। संपूर्ण विश्व अगर किसी साधना में है तो आप देख लीजिए विदेशी लोग, जहां भी आप इस्कॉन मंदिर में जाओगे, अरे महाराज आज हमारे देश में जो बड़े बड़े आईआईटी डॉक्टर इंजीनियर है, उनको भी वो यदि आकर्षण करता है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से। वहां आपको दूसरा उपदेश भी नहीं करेगा, आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से एकमात्र भगवान नाम के प्रति हो जाए, आप कहीं भटके नहीं, आपको समस्त रिद्धि सिद्धि के विश्वास एकमात्र हरिनाम संकीर्तन की ओर हो जाए, वही उपदेश दिया जाता है। नाम की महिमा क्या है देखिए, इन षोडश हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो राधे कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन आप लगातार 30 वर्षों से श्रीधाम वृंदावन में जब भी आप आओगे परिक्रमा मार्ग में, और आप श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में प्रवेश करोगे तो आपको सुनाई देगी। और यहां आप अगर संकीर्तन कराते हैं तो आपको मैं कह रहा हूं, जो भी आपकी इच्छा है, ठाकुर जी स्वयं आपकी इच्छा है कि मैं धाम में वास करूं, तो धाम में वास कराने की शक्ति, आप चाहे वृंदावन में अपना कमरा बना लो, लेकिन एक दिन भी समय नहीं मिलेगा कि आप वृंदावन आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया। और आप यदि भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो नाम भगवान आपको सीधे धाम में वास करा देंगे। चाहे आपको मैंने कहा 13 अक्षरों के जो महामंत्र संकीर्तन है, श्री राम जय जय राम, इनके जाप करो, चाहे आप 16 अक्षर के महामंत्र है इनके जाप संकीर्तन करो, इससे समस्त महाराज पापों की निवृत्त, समस्त तापों के निवृत्त, देखिए पाप और ताप के सब कुछ के निवृत्त नाश करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में है। नाम का आश्रय अगर आपने स्वीकार कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम में ही है। एक ग्रंथ है कलि जनित बाधाओं को दूर करने के लिए, उसमें लिखा है कि आपकी निष्ठा भगवान के जिस नाम पे है, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो कहा गया है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के महाराज लगता है कि मेरे घर में कोई तंत्र कर दिया है, मेरे घर में कहीं भूत प्रेत की बास है, आजकल भूत प्रेतों की ज्यादा चलती हो गया है, ज्यादा ना, आप देखो टीवी चैनल पर भी लोग भूत को ही खिलाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि भागवत की पंडाल में जहां श्री रामकृष्ण की मंगलमय कथा हो वहां भूत प्रेत आ सकता है, वहां तो द्वारपाल के रूप में स्वयं श्री हनुमत लाल जी विराजमान रहते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। और आज आप भागवत पंडाल में टीवी चैनल वाले सब दिखाते रहते, देखो भूत प्रेत खेल रहा है, ये साक्षात पाखंड है। जहां एक बार भगवान के नाम संकीर्तन हो जाए सज्जनों, वहां भूत प्रेत क्या, वहां किसी भी ग्रह भी प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपको निरंतर कहता हूं, आप अपने पितरों के कल्याण के लिए, या आपके ऊपर आप कुंडली दिखाते हैं राहु केतु शनि या किसी भी प्रकार की ग्रह है, या आपको डर है कि मेरे घर में कोई घर बांध दिया है, मेरे घर में धन नहीं रुकता है, मेरे परिवार में नाना प्रकार की कलेश है, बेटा बेटी की शादी क्या 2-4 महीने हुए करोड़ों खर्च कर देते हैं, आप
नाना प्रकार के कार्य में कौन सी पूजा कराओ, पाठ कराओ जो घर में शांति रहे। आप एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन कराओ और भगवान नाम का स्मरण करने लग जाओ, और देखो नाम भगवान आपके संपूर्ण कार्य की सिद्धि कर देंगे। केवल आपको हरि नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा। और आप अधिक नाम नहीं लेते हैं तो ब्रह्मविवर्तक पुराण में वर्णन है कि आप अधिक बेचैन है तो इतने नाम रोज लो। राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ बामना। इन मंत्र को अगर आप निरंतर अपने घर में, एक ही श्लोक है, निरंतर जाप करते हैं, निरंतर पूजा करते हैं और इसी मंत्र को आप निरंतर सिद्धि करेंगे, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इन एकादश श्री राम नारायण मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ बामना, इन एकादश 11 नामों के जाप कर संकीर्तन करने वाले व्यक्ति करोड़ों, देखिए इन मात्र एकादश नाम के जाप करने वाले, पाठ करने वाले के घर में किसी भी प्रकार के पाप है, भूत प्रेत ये भी एक पाप है। कोई घर बांध देता है या टोना टटका से डरते हो, घर में रात्रि में स्वप्न में डरने लग जाते हो, तो आप रात्रि के सोने वक्त इन मंत्रों को 21 बार जाप करो। कौन सा मंत्र नोट कर लेना? राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण के सब कंसारे हरे वैकुंठ बामना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इन एकादश नामों के जाप कीर्तन करने वाले व्यक्तियों के घरों में किसी प्रकार की उत्पात नहीं होगा। साथ ही उन व्यक्तियों के करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखिए कितना बड़ा फल है मात्र एकादश भगवान नाम लेने से। और इसी प्रकार और भी नाम संकीर्तन की धुन, जहां भी जिस नाम के प्रति आपकी निष्ठा है, नाम संकीर्तन की धुन पुराणों में प्राप्त है। जिस नाम के प्रति आपकी निष्ठा हो जाए उन नाम को कभी मत छोड़ो। अगर आप पूर्ण रूप से नामनिष्ठ है, आपके हृदय में पूर्ण रूप से भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, तो आप जहां भी, ये नहीं कि आप किसी मंदिर में पूजा ना करो। आदरणीय श्रीमान विदुर जी जब कौरवों को छोड़कर और जब पांडव कौरवों को युद्ध होना प्रारंभ होने वाले थे, तीर्थ यात्रा के निकल गए थे। और श्रीमद् भागवत महापुराण है, विदुर जी समस्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाया करते थे, लेकिन उन मंदिरों में एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद दर्शन करते थे, क्योंकि निरंतर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, निरंतर नाम में मस्त रहते थे। नाम संकीर्तन करने मात्र से कहा गया है, अगर आपकी आयु कम है तो आप भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय ले लो। नहीं, जिसकी आयु कम है तो आप भगवान शंकर जी के महामृत्युंजय जाप करवाते हो कि नहीं, ताकि आयु बढ़े। आयु बढ़ाने की ताकत महात्मा सब 100-125 वर्ष तक क्यों जिंदा रहते? क्योंकि जो निरंतर नाम जाप करते साधु संत 100 वर्ष से तो ऊपर जाएंगे। भगवान भी नहीं चाहते हैं कि ये मेरा भक्त जल्दी जाए। समय तो है 125 वर्ष के बाद कोई नहीं रहता है, क्योंकि भगवान स्वयं इस पृथ्वी लोक पर आकर 125 वर्ष तक श्री कृष्ण रहकर अपने अनेक प्रकार के लीला करके अपने दिव्य धाम गए। यानी सीधे समझ लिए, मानव शरीर मिला है तो एक दिन न एक दिन तो हर व्यक्ति को मरना पड़ता है। लेकिन
आप भी जानते हो कि ये जीवन एक क्षणभंगुर है, पानी की बुलबुले की तरह है। कब ये बुलबुले समाप्त हो जाए कब नहीं, क्योंकि आयु दिनों दिन घटती जा रही है। पता नहीं कि कब श्वास रुक जाए, नाना प्रकार की बीमारी आ चुके हैं, कब मृत्यु हो जाए। कोई जानता होगा कि मेरे घर का ये कोरोना काल आया, लाखों लोग मारे गए। कोई सोचा होगा कि किसी का बेटा, किसी के पति, किसी के पत्नी, किसी के पुत्री, किसी के माँ, किसी के पिता, क्योंकि ये शरीर एक क्षणभंगुर है। कब और किस अवस्था में कौन सा रोग व्याधि आ जाए और ये समाप्त हो जाए कोई ठीक नहीं। इसीलिए अपने जीवन को भगवान नाम कीर्तन में समर्पित कर दो। निरंतर भगवान नाम का जाप करो सज्जनों। अगर आप निरंतर किसी भी अवस्था में, मैं आपसे यही कहता हूं, सबसे अधिक दुनिया में सुलभ अगर कोई साधना है और कोई श्रेष्ठ तम पूजा है तो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। अगर आपने हरि नाम संकीर्तन के आश्रय ले लिया तो आप अपने जीवन को भी सफल बना सकते। देखो भाई, मरना तो सभी को पड़ेगा और कब कौन मरेगा वो कौन बता सकते हैं। लेकिन मृत्यु मुख में पड़ने से पहले हमें क्या करना है, तो नाम जाप संकीर्तन का अभ्यास करना प्रारंभ कर दे। कहा नहीं क्या, अंते गति सामति। आप जिस चीज का अभ्यास करोगे ना वही अभ्यास बना रहेगा। आप दिन में जिस चीज को सोचते हो रात्रि में स्वप्न में वही दिखाई देगी। और अगर आप भगवान नाम का अभ्यास करना प्रारंभ कर दोगे, हम सब श्वास 21,600 बार निकलता है, और यही प्रयास करो कि एक भी श्वास बिना भगवान नाम से अलग ना जाए। और मैंने कहा कि इन 16 नाम महामंत्र के जाप कीर्तन से आप मात्र 16 माला जाप करिए और देखिए। कहा गया है शास्त्र में, संकीर्तन की अभ्यास, नाम जाप के अभ्यास निरंतर करते रहो। स्वयं को ये सोचो, निश्वासे नहीं विश्वास, कदारूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात्, हरे नामेव केवलम। बाल्य अवस्था से ही इन श्वास प्रश्वासों को, स्वयं को विश्वास ना रखो कि कब धोखा दे जाए, किस टाइम धोखा दे जाए। अरे कोई व्यक्ति घर में नाच गान चल रहा है, वो भी ठुमका लगा रहे, नाचते नाचते वहीं पर गिर पड़ता है, मर जाता है। कोई व्यक्ति चलते चलते गिर पड़ता है, मर जाता है। कोई व्यक्ति बोलते बोलते गिर पड़ता है, मर जाता है। कोई खाते खाते मर जाता है। इसीलिए हर क्षण निश्वासे ना ही विश्वास है। कहा गया अपना श्वास पर भी उतना विश्वास मत करो। आपको व्यवहारिक दृष्टि से आप किसी से प्रेम करते हो, वो धोखा दे देता तो आपको कष्ट होता है, लेकिन ये श्वास भी कभी धोखा दे देगा, ये सबसे अधिक आपको कष्ट पहुंचाएगा। इसीलिए इस श्वास धोखा ना दे। इसीलिए आप निरंतर हर पल हर क्षण भगवान नाम संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन पर विश्वास रखो, हरि नाम संकीर्तन को रटते रहो निरंतर 24 घंटे, हर अवस्था में, हर समय भगवान के मंगल में नाम कीर्तन करते रहो। देखिए, नाम संकीर्तन के लिए समय मत ढूंढो। बहुत लोग कहते हैं कि चलो अंत समय में, अभी तो पढ़ने लिखने की समय है, फिर जवानी के समय, धन उपार्जन में, स्त्री सुख में बिताने के समय है, समय रहेगा तो वृद्धावस्था देखा जाए। अंत समय, अरे तुम अंत समय जानते? आप कहोगे कि भगवान ने गीता में वर्णन कर दिया कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा एक बार स्मरण कर लेता है वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है।
इसके लिए तो आपको अंत समय हर क्षण मानकर निरंतर भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय स्वीकार करो, निरंतर नाम जाप करो, काम कोई छोड़ो नहीं, सब काम करते हुए भगवान के मंगल में नाम जाप करो, संकीर्तन करो। नाम महिमा में यही कहा गया है, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण आप भगवान नाम नहीं छोड़ो, क्योंकि एकमात्र हरि नाम संकीर्तन का अभ्यास निरंतर हर पल हर क्षण प्रारंभ कर देना चाहिए। नाम जाप संकीर्तन में देखो सज्जनों, ना देश काल समय कोई बंधा नहीं है, आदि कोई बंधन ही नहीं। देखिए बंधन हर जगह है, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन में कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी अवस्था में भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो। आपको जिस घड़ी इच्छा हो, बहुत लोग हम लोग ऑफिस में फोन करते हैं, मुझे संकीर्तन कराने हैं, आप भेज दीजिए अकाउंट नंबर, भेज कर वो भूल जाते हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा नहीं। और जब हो जाएगा तो उसको लाल, जैसे कोई व्यक्ति प्यासे हैं तो उसको प्यास बढ़ जाती है कि जब तक पानी नहीं पिएंगे महाराज हम तो मर जाएंगे। इसी प्रकार भगवान नाम से आप प्रेम करने लग जाओ कि जब तक हम नाम नहीं जाप करेंगे तब तक हम इस संसार में रहेंगे कैसे, संकीर्तन नहीं करेंगे तो इस संसार में हम कैसे रहेंगे। क्योंकि नाम जाप संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन का कोई समय नहीं है, कहीं भी किसी भी अवस्था में, देश काल आदि कोई भी यहाँ बंधन नहीं है। जाप संकीर्तन आप कभी भी कर सकते हो, भगवान नाम संकीर्तन आप कभी भी कर सकते हो, भगवान का नाम आप कभी भी उच्चारण कर सकते हो, चाहे आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सभी अवस्था में भगवान के मंगलमय भजन किया जा सकता है। भजन का कोई समय नहीं बना है, हर अवस्था में समय का बंधन नहीं है भगवत भजन में। चाहे आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सभी अवस्थाओं में आप भगवान के मंगलमय भजन किया जा सकता है। सभी अवस्थाओं में अखंड भगवान नाम जाप संकीर्तन किया जा सकता है। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय स्वीकार कर लिया तो स्वयं आपको रूप का दर्शन मिलेगा ही। आदि पुराण में वर्णन है, गायन्ति राम नामानि सततम ये जना भुवि नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्य पुनः पुनः। देखिए भगवत नाम संकीर्तन, जो मनुष्य इस भूतल पर निरंतर श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। ऐसे अमोघ महामहिम जिसने राम नाम श्री कृष्ण नाम का सतत भजन के द्वारा निरंतर हर पल हर क्षण जो भजते हैं, भगवान उसे अपने साथ रखते हैं। भक्तराज श्री हनुमान जी स्वयं भगवान को वश में करके रखें। आप अयोध्या जाओगे, हनुमानगढ़ी में भगवान अपने नाम जापक हनुमत लाल जी को आगे और उनके पीछे विराजमान है। ये देखिए, ये नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।